आप सुन रहे हैं राजीव पांडे की लिखी हुई प्रतिभा टिक्कू शर्मा की आवाज में रेशम रणवीर भाग 6 रक्तपथ। कई महीने से नदी सड़क बनी हुई थी। बारिश शहर के बस स्टैंड के मनचले की तरह छेड़कर भाग गई थी। नदी सूखी ही रह गई थी। इंतजार था बारिश के आने का। बारिश तो नहीं आई, पर कुछ लोग जरूर नदी को रौंदते हुए भगत के पास दियारा की तरफ बढ़ चले थे। अंधेरा अपने आसपास की सारी चीजों को निगल चुका था। कुछ भी नहीं सूझता अगर मोबाइल फोन में बने टॉर्च की रोशनी न होती तो। झबरा, जीवन और सुंदरवा तीनों एक के पीछे एक चुपचाप भगत के झोंपड़े की तरफ बढ़ चुके थे। भगत ने धुनी रमाई थी। एक अकेली आग चूल्हे नुमा कुंड में जल रही थी। आग भी भगत की आंखों में चमक नहीं पैदा कर पा रही थी। किसी बेजान काले पत्थर की तरह उसकी आंखें आग में सींक भर रही थीं। चेहरे को बुढ़ापे ने पिचका दिया था, पर हाथ की हरकतें उसके जीवट होने की गवाही दे रहे थे। कदमों की आवाज ने उसे चौंका दिया और एकदम से ऐसे मुड़ा जैसे कोई उसकी तन्हाई चुराने आ गया हो। का झबरा, ऐने कैसे? रात में भी भगत की आंखें तेज थीं। 70 साल की उम्र सिर्फ झुर्रियां ही दे पाई थीं। शरीर से वो फुर्तीला 35-40 साल का लगता था। गोड़ पड़ा था भगत जी, झबरा ने कहा। जीवन और सुंदरवा ने भी उसको प्रणाम किया। सुंदरवा तो उसके चरण में लौट गया। विलास चला गया, हमें रह गए, सुंदरवा ने रोते हुए कहा। चुप ससुरा, झबरा ने कहा तो सुंदरवा चुप हो गया। जीवन भगत के बारे में सुन चुका था, पर नौकरी में था तो कभी मिलने का मौका नहीं मिला था। भगत ने जीवन की तरफ देखा और झबरा से पूछा, इतना रात को दियारे में? उसकी आवाज खोखले बांस से होकर निकलती हुई मालूम हुई। जीवन को उसकी आवाज में गांजा अफीम साफ दिख गई। जेल में कई बार कैदियों से पैसे लेकर गांजा अफीम बेचता था जीवन। Sample complete. Ready to continue?